गुरु में और भगवान में अभेद संबंध है। हमारे यहाँ मानते हैं कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, यथा जैसे देवता है वैसे ही गुरु है। गुरु और देवता में कोई भेद नहीं। अब आजकल तो जानकारी बढ़ाने के दृष्टिकोण से सारी अश्लील चीज़ें बता दी जाती है कि भाई जानकारी होनी चाहिए। अरे ज़रूरत क्या है जानकारी होने की? आप जानकारी दे करके उससे विरध कैसे कर पाएंगे? जब आप जानकारी ही दे देंगे तो विरध करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे यहाँ एक श्लोक है कि न चेन्द्रस्य सुखम राजम न सुखम चक्रवर्तिना। इंद्र को भी उतना सुख नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट को भी उतना सुख नहीं है, इतना सुख एक सन्यासी को है, मुने रेकांत वासिना। हमारी चिंता इन चीज़ों से है कि हमारे प्रतीकों को नष्ट करने का एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है, जिससे हमारे मंदिरों को, हमारे तीर्थों को, हमारे आचार्य पीठों को, सबको बदनाम करने की, सबको परास्त करने की, सबको समाप्त करने की योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर चल रही हैं। राजनेताओं का अनुगमन करना छोड़ दीजिए। एकदम स्पष्टता से इस बात को हम कह रहे हैं। राजनीति का प्रवेश अपने जीवन में बंद कर दीजिए। राजनीति का प्रवेश अपने जीवन में वहीं तक रखिए जहाँ तक आपको वोट देना है। जिसको वोट देना है उसको दीजिए, जिसकी सरकार बनानी उसकी सरकार बनाए। कन्हैया जी, ये उनसे हमारी संभवतः तीसरी बार मुलाकात है। लगभग 3 वर्ष पहले ज्योतिर्मठ में इन्होंने पहली बार हमसे बातचीत की, फिर पिछले वर्ष संभवतः बद्रीनाथ जी में इन्होंने चर्चा की, और इस वर्ष काफ़ी विस्तार से इन्होंने चर्चा की। ये बड़े ही आध्यात्मिक और अच्छे व्यक्ति हैं, जिज्ञासु व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि आप सभी ने पिछली बार मुझे कहा था जैसे कि महाराज जी से कुछ जीवन के बारे में लाने की कोशिश करूं, हालांकि मैं लेके आ रहा हूं, और उनसे साथ साथ आपके जो सवाल थे मैं बहुत सारे लिए, और बहुत सारों ने जैसे महाराज जी से सवाल लिए। तो मैंने जो गुरुजी ने जैसे पिछली बार बताया कुंडली किसी ज्योतिष को दिखाने के लिए, मैं उनके सर जल्दी उनके लिए मैं कोशिश करूँगा, सीरीज लेके आऊँगा। लेकिन मैं उनके लाना चाहता हूँ, हज़ारों मिलेंगे, जहाँ मैं पुष्प गिराऊंगा कोई ज्योतिष के पास मिलेगा, कोई तांत्रिक के पास गिरेगा, लेकिन मैं उनके पास लेके जाना चाहता हूँ आप सभी को, जहाँ मेरी बच्ची को भेज सकूँ, जहाँ मेरे बच्चे को भेज सकूँ, जहाँ मेरी राधा को भेज सकूँ, ऐसा स्थान में आपको दिखाने को। हालांकि कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाती है, क्योंकि मेरे सामने भी कभी कभी कालने में आ जाते हैं, तो मैं बाद में उन वीडियो को डिलीट भी कर देता हूँ। तो आपने देखा होगा बहुत सारे कहते हैं वो वीडियो नहीं मिलते, क्यों? जब मुझे एहसास होता है कि वो कहीं माया के लिप्त है तो मैं उन वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। लेकिन आज के विषय जीवन के अनुभव के बारे में होगा, तो आगे शुरू करते हैं। पहले प्रणाम गुरु जी, पहले मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों। नारायण नारायण। और वो जैसे कहीं ना कहीं हम आध्यात्म की तरफ आते हैं या संत मार्ग पे आते हैं, तो साधक मार्ग पे आते हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं गुरु और हरि की कृपा होती है, ये कई जन्मों का पुण्य फल मिलता है। गुरु का कह के उदाहरण देके बहुत सारे बताते हैं। लेकिन आप मानते हैं इस बात को, कहीं ना कहीं घटना घटती है। जैसे अगर तुकाराम जी की भी कहें इस मार्ग में, तुलसीदास जी भी कहें, किसी भी संत की बात कहें, कहीं ना कहीं परिवार से ऐसी घटना घटती है, तब इस मार्ग पे आप आते हैं। आप इस मार्ग पे आए तो बच्चापन से आए, क्या ऐसी स्थिति थी उस समय आप इस मार्ग पे आ पाए? तुलसीदास जी ने कहा है, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई नहीं। ये जो मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देने का मार्ग, ये कठिन मार्ग है। अच्छा, कठिन इस दृष्टिकोण से है कि हमारी रुचि ही नहीं होती है इसमें, सहज में ही हम उस तरफ मन ही नहीं जाता है। हाँ, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का मन जाता भी है। तो जिनका मन यदि इन मार्ग में चला गया है, तो हमको ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा के बिना तो असंभव है। भगवान की कृपा के बिना इस मार्ग में हमारी अभिरुचि हो और हम इसमें आगे बढ़ें, ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि सर्वोत्तम और सबसे अच्छी जो चीज़ है ना, वो सब लोग प्राप्त नहीं कर सकते। सब तो सार जो है, सार उसको तो जो उस तरह की योग्यता रखता है वही प्राप्त कर पाए, और वो योग्यता भगवान की कृपा है और कुछ भी नहीं। कोई कहे कि मैंने अपने प्रयास से प्राप्त कर लिया, तो ये तो मूर्खता है। प्रयास से प्राप्त नहीं की जा सकती, भगवान की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए हम लोग भी यही समझ सकते हैं। हम लोगों के जीवन में भी काशी में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ, माता पिता ने भेजा। काशी में अध्ययन होते होते पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के सानिध्य में आने का मौका मिला। फिर कहते हैं ना कि गुरु की कृपा दृष्टि जिस शिष्य पर पड़े, तो वो उसके अंदर परिवर्तन गुरु ही ला सकता है। तो हम लोग तो बहुत सामान्य घरों से, सामान्य परिस्थिति से, सामान्य परिवेश से भगवत कृपा से काशी की धरती तक आए, फिर भगवत कृपा से शंकराचार्य जी महाराज के विद्यालय तक आए,
फिर कैसे कैसे क्या हुआ अभी तो बस वही जो कृपा की बात है, भगवान की कृपा ही कह सकते हैं उसको। वही भगवान गुरु के रूप में जीवन में आए और उन्होंने कृपा की, उन्होंने चरणों में स्थान दिया, उन्होंने चरणों में स्थान दिया। और हम बस यही भगवान से यही प्रार्थना, जो आप कहते हैं ना कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, यही भावना बनी रहनी चाहिए प्रत्येक शिष्य और भक्त के मन में कि आपके चरणों में हमारी निष्ठा निरंतर बनी रहे और आपकी कृपा प्राप्त हो, आपके चरणों में निष्ठा बनी रहे, आपका सानिध्य मिलता रहे। जो कबीरदास जी और कबीरदास जी के लड़के में जो लड़ाई हुई एक दोहे को लेकर के कि ये जो संसार है दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, कि भाई ये तो संसार है, इसमें तो कोई बच नहीं सकता है। उनके लड़के ने कहा कि भाई जो लग जाए कील से सो साबुत रह जाए। तो जो कील है, कील के किनारे किनारे कुछ जो अन्न अनाज हैं वो बच जाते हैं, वो पिसते नहीं हैं। तो वो कील वो गुरु है, उनके चरणों में जो लग जाएगा वो बच जाएगा। तो गुरु के चरणों में भगवत कृपा से ही मिलता है। और भगवान ही जब भक्त के ऊपर अत्यंत कृपालु होते हैं तो गुरु के रूप में आपके जीवन में आते हैं। गुरु कोई अलग वस्तु नहीं है, गुरु में और भगवान में अभेद संबंध है। हमारे यहाँ मानते हैं कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, यथा जैसे देवता है वैसे ही गुरु है। गुरु और देवता में कोई भेद नहीं। तो इसमें व्यक्ति का कुछ नहीं है, उसमें अभिभावक का ही है। कोई भी बच्चा यदि संयमित होना चाहता है तो बच्चा थोड़ी संयमित हो सकता है। अभिभावक यदि अपने बच्चे को संयमित रखना चाहते हैं तो बच्चे को ऐसे विकसित करें कि उसके मन मस्तिष्क को खाली समय ही ना दें। अब आजकल तो जानकारी बढ़ाने के दृष्टिकोण से सारी अश्लील चीज़ें बता दी जाती है कि भाई जानकारी होनी चाहिए। अरे ज़रूरत क्या है जानकारी होने की? आप जानकारी दे करके उससे विरध कैसे कर पाएंगे? जब आप जानकारी ही दे देंगे तो विरध करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जानकारी ऐसा है कि पूछने पे ना बताना भी, हम ये नहीं कह रहे कि पूछने पे भी ना बताओ, जितनी जानकारी चाहिए उतना बता दो आवश्यकता के दृष्टिकोण से, ताकि बचत रहे। लेकिन हम इतना अधिक बता दें फिर वो उसी में लग जाए, फिर वो अश्लीलता के उस हद तक चला जाए कि विवाह के पहले ही वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाए, ब्रह्मचर्य पूरा खंडित हो जाए, नष्ट ही हो जाए। ये तो दोष है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जानकारी के दृष्टिकोण से बताना एक अलग चीज़ है, लेकिन जानकारी के नाम पर चरित्र भ्रष्ट ही कर देना। तो आजकल का जो परिवेश है जिसमें माता पिता अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों को जानकारी बताने के दृष्टिकोण से अश्लील बना दे रहे हैं, सब बताते बताते भ्रष्ट कर दे रहे हैं बचपन से ही। ये सब चीज़ें तो ऐसी है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रवेश नहीं, इसको तो धीरे से बगल से निकल जाने वाली चीज़ है। प्रवेश कराएंगे तो भी जानकारी होने के बाद भी समस्या है, ना जानकारी हो तो भी समस्या। तो इतना रहे कि बस दूर से होकर के निकल जाएं। ये बहुत कठिन मार्ग है, ये भी बहुत कठिन मार्ग है। अभिभावक बड़ी शालीनता से, बड़ी विनम्रता से, बड़ी तकनीकी से, बड़ी बारीकी से अपने बच्चे को इन चीज़ों से बचाते हुए कम से कम उसके 25 वर्ष तक उसको बचा ले, उसके बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश का संस्कार दे, फिर उसके बाद वो आगे बढ़े। तो हम लोग यदि बच पाए तो वो निश्चित रूप से पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जैसे जो गुरु हैं उनके मार्गदर्शन का ही परिणाम है, दूसरा कोई परिणाम नहीं है। अच्छा प्रभु जी, जैसे कि आपने बात की बच पाना, लेकिन कहना चाहिए बचना इतना कठिन है, ईश्वर की माया से ईश्वर स्वयं नहीं बच पाया। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, महादेव की बात कहें तो उन्होंने भी खंडित हो गए थे एक बार, आपने ये वर्णन आता है शास्त्रों में। तो फिर ईश्वर की माया से कैसे हम इतना आसानी से बचने के कह सकते हैं? नहीं, आपकी बात सही है। भगवान का जो व्रत है वो भी खंडित हो गया था, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो ये जीवन का एक सत्य है, स्खलन किसी से भी हो सकता है। उसमें दो चीज़ें हैं, स्वयं से प्रवृत्त होकर के स्खलन करना एक अलग है और सहज में हो जाना ये अलग है। सहज में किसी भी शरीर से हो सकता है, इसीलिए वो दोष नहीं है। सहज में होना दोष नहीं है। उसके लिए यदि पता चल जाए कि मुझसे गलती हो गई सहज में, तो उसके लिए प्रायश्चित विधान है, उसका पालन करके व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। और शरीर है, कई दृष्टिकोण से ये सब चीज़ें होती है। कभी जब व्यक्ति बीमार होता है तब स्खलन हो जाता है, कभी जब वो अस्वस्थ होता है, या कभी दूसरे तरह की भावना रहती है मन में तो हो जाता है। कभी विश्राम करते समय वो शौच का पालन नहीं करता तो भी स्खलन हो जाता है। तो कई कारण से हो जाते हैं। तो सहज में हो जाना एक अलग चीज़ है, उसमें प्रवृत्त होकर के उसी में लग जाना एक अलग चीज़ है। तो सहज में ईश्वर के उदाहरण को देख करके हम केवल यही समझ सकते हैं कि सहज शरीर है, कभी ऐसा हो सकता है। सहज और जानबूझ करके करना, दोनों में अंतर है। सहज में किसी से भी हो सकता है, ये खराबी नहीं। मनुष्य शरीर है, हमारा भी शरीर है, आपका भी शरीर है, किसी से भी हो सकता है।
प्रभु जी जैसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कि गुरु जी ने जो आपको दिया हुआ है, गुरु जी का, सभी संतों का गुरु जी का शुभ दिया हुआ शुभ नाम क्या? महाराज श्री ने जो हमको नाम प्रदान किया है वो है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में योग पट्ट कहते हैं, हम नाम नहीं कहते, योग पट्ट कहते हैं। तो उन्होंने प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरी, ये योग पट्ट हमको प्रदान किया है। प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरी, जिसमें व्यवहार के लिए मुकुंदानंद के नाम से लोग जानते हैं। पूरा नाम है प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरी। प्रभु जी ऐसा तो कोई किसी का जीवन नहीं होता, संत का, साधक का, किसी का भी जीवन में कष्ट और आनंद ना आए। आपके जीवन में कौन सा सबसे बड़ा कष्ट रहा और कौन सा सबसे बड़ा आनंददायी रहा? सबसे बड़ा आनंद यही है कि गुरु जी की कृपा से इस तरह का संसार मिला है। हम लोगों को तो कभी कल्पना भी नहीं थी, बचपन में कभी कल्पना भी नहीं थी, बल्कि जब तक दीक्षा नहीं उसके पहले तक कभी कल्पना ऐसी थोड़ी थी कि हम दंड संन्यास हमारा होगा और हम दंडी सन्यासी होंगे। ये कल्पना के परे की चीज़ है। तो जब कल्पना के परे की चीज़ें मिल जाती हैं तो एक निश्चित रूप से एक आनंद मिलता है। और मिलने के बाद इस बात की अनुभूति होती है कि भगवान ने बड़ी कृपा करके ये मार्ग दिया है। इससे बड़ा आनंद, परम आनंद, इससे ऊपर कुछ नहीं है संसार में। तो सबसे ऊपर की चीज़ हो सकती है इस जगत में, सबसे ऊंची स्थिति भगवान ने दे दी। अब इससे बड़ा आनंद क्या है? सबसे ऊंची, सबसे आनंद की स्थिति। और संघर्ष क्या रहा? संघर्ष तो ना समझी है। ऐसा है ना कि संघर्ष की स्थिति इस समय तो कुछ ऐसी नहीं है। ऐसी कोई घटना बताइए जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले, शिक्षा मिले आपके जीवन की। हमारे जीवन से संबंधित संघर्ष हम अपनी नासमझी को ही समझेंगे कि हम एक समय था जब ये समझते थे कि भाई ये मार्ग शायद अच्छा नहीं होगा, वो नासमझी ही। लेकिन आज जब हम इस मार्ग पर हैं तो जिस तरह की संतुष्टि हमको मिल रही है उससे हम खुश हैं। अब हम चाहते हैं कि जो लोग इस मार्ग से दूर भटकते हैं कि भाई हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आप भले ही सन्यासी ना बनो, जो बनना चाहो बनो। वैसे बताने के लिए तो हम ये कहेंगे कि सबसे अधिक सुख यदि संसार में कहीं है तो वो सन्यास में है। हमारे यहाँ एक श्लोक है कि न चेन्द्रस्य सुखम राजम न सुखम चक्रवर्ती न। इंद्र को भी उतना सुख नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट को भी उतना सुख नहीं है, इतना सुख एक सन्यासी को, मुने एकांतवासी न। तो एकांतवासी जो मुनि है उससे अधिक सुख संसार में किसी को नहीं है। तो हम आपको कहेंगे कि आपको सबसे बड़ा सुख यदि प्राप्त करना है तो सन्यास के मार्ग पर आओ। लेकिन हम आपको विरत नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप जिस भी परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में आनंद से रहते हुए सन्यासी जैसा बर्ताव तो शुरू कर ही दो। सन्यासी का बर्ताव क्या है? सन्यासी का बर्ताव यदि आपको समझना हो तो आप एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ ज्योतिर्मठ की परंपरा में एक बड़े आचार्य हुए, पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि हमारे इस ज्योतिष पीठ पे जो हमारे इस समय गुरुजी हैं उनके गुरुजी के गुरुजी थे, दादा गुरु थे। वो एक बार यात्रा कर रहे थे। जिस ज़माने में वो यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट क्लास को एक बड़ा स्टैंडर्ड क्लास माना जाता था कि ट्रेन में फर्स्ट क्लास में बड़े लोग ही यात्रा करते। तो फर्स्ट क्लास में उनकी यात्रा चल रही थी और सामने वाले सीट पर 2 अंग्रेज बड़े अधिकारी बैठे हुए थे, बड़े धनाढ्य लोग थे उस समय उस देश के। तो उन्होंने देखा कि महात्मा जी भी इसमें बैठे हैं, उनके पास भी सोना, चांदी, हीरा, मोती, सोने की छड़ी, सोने की घड़ी, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो दोनों आपस में हंसते हुए बोले कि भाई इनमें और हम में क्या अंतर है? इनके पास भी ये सब चीज़ें, हमारे पास भी ये सब चीज़ें, क्या मतलब है, किस बात के साथ? वैसा कह करके वो व्यंग करने लग गए। तो जो बड़े महाराज जी थे उन्होंने कुछ कहा तो नहीं। कुछ देर बाद खिड़की खोला और खिड़की खोल के घड़ी निकाली और उसको फेंक दिया, बॉटल निकाला उसको फेंक दिया, छड़ी निकाला उसको फेंक दिया। और उन्होंने कहा कि जरा तुम फेंक के दिखाओ। जो सामने दोनों बैठे थे उन्होंने कहा प्रणाम करके, महाराज हमसे तो ये बहुत मुश्किल, हम कैसे फेंक सकते हैं? बोले यही अंतर तुम में और हम में है। भौतिक संपत्ति है, हमारे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुम उससे चिपके हुए हो, हम उससे चिपके नहीं। है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो व्यक्ति को इसी तरह से जीवन यापन करना चाहिए। भौतिक संपत्ति से आप जो भी संसाधन है उसका उपयोग करिए, लेकिन उससे चिपक इतना मत जाइए कि उसके समाप्त होने पर स्वयं को भी समाप्त होना समझ लें। है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसको हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में कहते हैं पद्म पत्र मिवाम वसा। जैसे आप देखेंगे कि जो कमल का पत्ता है, कमल के पत्ते का वैशिष्ट्य क्या है कि कमल के पत्ते के ऊपर पूरा पानी भरा रहता है,
लेकिन कमल का पत्ता उसको कभी ऑब्जर्व नहीं करता है। ऐसे है, ऐसे कर दीजिए तत्काल पूरा खाली हो जाएगा, वो खींचता नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं। तो आप यदि किसी सुख भोग को यदि प्राप्त कर रहे हैं तो पद्म पत्र विवाह बसा का जो सिद्धांत है उसी अनुसार रखिए कि जब तक भगवान ने दिया है तो दिया है, नहीं दिया है तो नहीं दिया है। और जहाँ तक कष्ट की बात है, आप पूछते हैं कि भाई आपके जीवन का कष्ट या दुख क्या है, तो अब हमारे जीवन का कष्ट दुख ये है इस समय विचार करने पे हम बता रहे हैं आपको कि सबसे बड़ा कष्ट है कि हमारे देश में गाय काटी जा रही है, क्योंकि गाय जो है हमारे धरती का आधार है। गाय नहीं होगी तो हम नहीं होंगे, हमारा अस्तित्व तो नहीं होगा, हम सब समाप्त हो जाएंगे। हमारे ये मंदिर, हमारे ये तीर्थ, हमारा ये हिमालय, हमारा ये सन्यास, हमारे ये वेद पुराण, यहाँ तक कि ये संसार, इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस समय हमारे जीवन में यदि कोई कष्ट है तो यही है कि इसमें आज देश में हिंदू राज्य है, हिंदू राज्य कहा जाता है अपने आप को कि भाई हिंदू राज्य है, और हिंदू राज्य में शुद्ध देसी नस्ल की गऊ की हत्या होकर के गौमांस निर्यात में पूरे विश्व के स्तर में दूसरे नंबर पर ब्राज़ील के बाद हमारा देश हो गया। तो ये हमारे लिए कष्ट का विषय है। हमारे लिए कष्ट का विषय ये है कि हमारे देश में विकास के नाम पर हमारे प्राचीन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर में विश्वनाथ मंदिर को विकसित किया गया, 200 से ज़्यादा मंदिर तोड़ दिए गए विकास में। हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि विकास के नाम पर पेड़ काट दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े जो जंगल हैं उनको समाप्त कर दिया जा रहा है, नदियों को बांध दिया जा रहा है। हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि हमारा धर्मशास्त्र मनुस्मृति उसको इस देश में जलाया जा रहा है। हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि उसको लोग अपमानित कर रहे हैं। तो ये सब हमारे लिए दुख और चिंता का विषय है। बाकी कोई ऐसी भौतिक चिंता, कोई सामान्य चिंताएँ हमारी नहीं है। भगवत कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से तो सब चीज़ें तो पूर्ति हो ही जाती है। जो आवश्यकता ही कुछ है ही नहीं, तो अलग से पूर्ति की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी उसको पूर्ति करने के लिए शंकराचार्य जी के लाखों शिष्य हैं, बहुत सारे हज़ारों शिष्य हम लोगों से भी जुड़े हैं, जो निरंतर हम लोगों का सहयोग करते हैं। उन्हीं के सहयोग से मठ की जो छोटी मोटी जो हमारी चिंताएँ हैं कि मठ कैसे चलेगा, बच्चों को भोजन कैसे मिलेगा, अन्न क्षेत्र कैसे चलेगा, ये व्यवस्थाएँ कैसे चलेंगी, तो भगवत कृपा से कभी घनी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना के सिद्धांत से कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी सामान्य रूप से चलता है। जिस समय जैसी परिस्थिति रहती है, जब जैसा तब तैसा, मैं ही तो साधु कैसा के सिद्धांत से जब जैसी परिस्थिति रहती है वैसा हम लोग इन चीज़ों को तो कर लेते हैं। इनसे हमारी चिंता नहीं है, ये तो भगवान देता है तो वो चलता है। हमारी चिंता इन चीज़ों से है कि हमारे प्रतीकों को नष्ट करने का एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है, जिससे हमारे मंदिरों को, हमारे तीर्थों को, हमारे आचार्य पीठों को, सबको बदनाम करने की, सबको परास्त करने की, सबको समाप्त करने की योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर चल रही हैं। इससे कैसे उभरें हम, इसके लिए हम भगवान से शक्ति मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और हम लोग इससे उभरने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी ये चीज़ें जो आधारभूत चीज़ें हैं, अब हमारे यहाँ गुरु एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब हमारे यहाँ गुरु गद्दी पर ही संकट आ गया। लोगों ने गुरु के स्थान पर दूसरों को लाके खड़ा कर दिया कि अब आप गुरु को नहीं गुरु मानेंगे, अब आप इनको गुरु मानेंगे, अब आप उनको गुरु मानेंगे। गुरु की मर्यादा को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाने लगा। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि दो ही महत्वपूर्ण चीज़, एक गुरु, दूसरी पत्नी। तो गृहस्थ धर्म हमारे यहाँ एक बड़ा धर्म माना जाता है, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे का साथ लेकर के 7 जन्म के लिए रहते हैं और एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं। अब आपने ऐसे ऐसे कानून ला दिए इस देश में कि बिना विवाह के ही दूसरे लोग एक दूसरे के साथ रहने लग गए। यहाँ तक कि आप तो समलैंगिक कानून तक ले आए इस देश में। तो कानून के नाम पे हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो उसका वो सब हमारे लिए चिंता का विषय है कि इन सब चीज़ों को देखिए, लंबे समय तक आपको भारत देश को सुरक्षित रखना है तो जो शाश्वत संविधान हमारे देश ने पहले से दे रखे थे उसको बना के रखिए। संविधान क्या था? संविधान ये था कि जो प्रकृति है उसको सहज सरल रहने दीजिए। गंगा जब गौमुख से चलती है तो गंगा सागर तक उसके बीच पे बांध मत बनाइए। ये शाश्वत सिद्धांत, इसको बना के रखिए। जो हमारी परंपराएं थी, जैसे गौ का संरक्षण, गाय का संरक्षण था, पृथ्वी उर्वरक थी, आपने फर्टिलाइजर डाल करके पृथ्वी की उर्वरक शक्ति को समाप्त कर दिया। गाय के गोबर से जब तक हम खेती करते थे तब तक हमें कोई समस्या नहीं थी। तो हमारे जो शाश्वत सिद्धांत थे उसको बचा करके रखा जाए, कैसे बचा करके रखा जाए, यही हमारे सामने समस्या है। बाकी कोई ऐसी लौकिक या छोटी मोटी कोई समस्या नहीं।
प्रभु जी, जैसे कि अभी आपको पूरा भारतवर्ष सुन रहा है और देख रहे हैं, आपने ये बुझा अपने विचार तो बताइए, लेकिन आपकी तरफ से क्या ऐसा संदेश है, जैसे आपको आपको देख रहे हैं और जो अपने आप को भी उनके लिए भी प्रेरणादायक बने और आप भी चाहते हैं कि वो उस मार्ग पर चलें, तो आप उनसे क्या चाहते हैं? जैसे अभी आपको देख रहे हैं, धर्म की यात्रा के 5 लाख लोग अभी आपको लाइव देख रहे हैं। देखिए, हम बहुत स्पष्टता से जो भी दर्शक हैं, जो भी सनातनी हिंदू हैं, उनको एक बात ये कहना चाहते हैं कि आप राजनेताओं का अनुगमन करना छोड़ दीजिए। एकदम स्पष्टता से इस बात को हम कह रहे हैं। राजनीति का प्रवेश अपने जीवन में बंद कर दीजिए। राजनीति का प्रवेश अपने जीवन में वहीं तक रखिए जहाँ तक आपको वोट देना है। जिसको वोट देना है उसको दीजिए, जिसकी सरकार बनानी है उसकी सरकार बनाइए। सरकार बने वो फिर लोक सेवा के लिए रोड बनाएं, बिजली दें, पानी दें, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं, और भी जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो सब करें। जब धर्म का प्रकरण आए, जब आपके जीवन का प्रकरण आए, तो आप सदगुरु पूज्य शंकराचार्य जी महाराज या जो भी आपके गुरु हैं परंपरागत आचार्य, उनका ही अनुसरण करिए। आप 5 साल के लिए सत्ता में आए व्यक्ति के अनुसार यदि अपने जीवन को चलाने लग जाएंगे, केवल अमुक व्यक्ति ने कह दिया इसलिए उनकी बात को धर्म मान करके आप करने लग जाएंगे, तो वो धर्म के साथ न्याय नहीं होगा और आपके स्वयं के साथ भी न्याय नहीं होगा। आप स्वयं धार्मिक बनिए। केवल अपने आप को हिंदू कह देने मात्र से या नारा लगा देने मात्र से आप हिंदू नहीं होंगे। आपके जीवन में कितना धर्म है, आपके जीवन में धर्मशास्त्र कितना है, आपके जीवन में गुरु कौन है, इसका सुनिश्चय करिए। और राजनेताओं के इशारे पे चल करके गुरुओं को गाली देना बंद करिए। गुरु भगवान ने कृपा करके गुरु का रूप आपको दिया है। आप राजनेताओं का अनुगमन करना जिस दिन छोड़ देंगे, आपका धर्म बच जाएगा। आप देखिए कि गौ रक्षा के लिए शंकराचार्य जी आह्वान करें। इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं। 100 करोड़ हिंदू अपने गुरु के आदेश पर एक दिन इकट्ठा हो जाए, क्या आपको लगता है कि गौ रक्षा की समस्या का समापन नहीं होगा? एक क्षण में हो जाएगा। लेकिन हम हिंदू बट गए हैं आपस में, हम पार्टी में बट गए, हम विचारधारा में बट गए। इसीलिए हम बार बार आपको सचेत कर रहे हैं कि आप कोई भी व्यक्ति उसका शरीर व्यक्ति नहीं है। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व हमारे धर्म से है, हमारी गाय से है, हमारे मंदिरों से, हमारे तीर्थ से, हमारे पुराण से, हमारे शास्त्र से। यही नहीं बचेगा तब फिर हमारा अस्तित्व क्या? फिर हम तो समाप्त हो जाएंगे। 1000 साल तक मुगल इस देश में थे, 1000 साल से हम गुलाम हैं। मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, फिर भी आज हम सुरक्षित क्यों हैं? क्योंकि गुरुओं ने बचा करके रखा था। अब हम को राजनेताओं द्वारा गुरुओं के प्रति जो हमारी भावना थी उस पटरी से उतार करके राजनेताओं में हमारे मन मस्तिष्क को लगाया जा रहा है। पार्टी के नाम पे हम सनातन धर्मियों को अलग अलग किया जा रहा है। आप राजनीतिक विचारधारा जो हो आपकी, आप उसका परिपालन करिए, लेकिन धर्म के मामले में एकमात्र यदि किसी को सुनना है तो आपको अपने आचार्यों की सुनना है, तभी आपका धर्म बचेगा। और जब आपका धर्म बचेगा तब आप बचेंगे। अपने अस्तित्व के लिए, अपने आने वाले भविष्य के अस्तित्व के लिए, अपने धर्म के अस्तित्व के लिए अपने परंपरागत आचार्यों का अनुगमन करना आरंभ करिए। केवल इतना ही हम कहना चाहते हैं। और आप सबके लिए हमारे हृदय का शुभाशीर्वाद, मंगल कामनाएं हैं। भगवान बद्र विशाल आपको आरोग्य प्रदान करें, धन धान्य प्रदान करें, मंगल कामनाएं हैं। साथ ही जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का शुभाशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपकी आध्यात्मिक पथ में अभिरुचि हो। और किसी भी तरह का कोई यदि प्रश्न हो, देखिए किसी प्रश्न से भागने के लिए हम नहीं कहते हैं, कोई भी प्रश्न हो उसके समाधान के लिए आप निश्चित रूप से जिस स्तर पर प्रयास कर सकते हैं। हमारे जो सहयोगी हैं कन्हैया जी, ये उनसे हमारी संभवतः तीसरी बार मुलाकात है। लगभग 3 वर्ष पहले ज्योतिर्मठ में इन्होंने पहली बार हमसे बातचीत की, फिर पिछले वर्ष संभवतः बद्रीनाथ जी में इन्होंने चर्चा की, और इस वर्ष काफ़ी विस्तार से इन्होंने चर्चा की। ये बड़े ही आध्यात्मिक और अच्छे व्यक्ति हैं, जिज्ञासु व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं। आप इनके माध्यम से भी हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और जो हम तक बात आएगी, जो हमारे समझ के स्तर की बात है वो हम आपको समझाएंगे, और जो हमारे समझ के स्तर की नहीं है उसको हम नोट कर लेंगे। हमारे ऊपर हमारे गुरु जी हैं, उनसे पूछ करके आपको बताएंगे। आपके आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान होगा। स्वयं जागरूक बनिए, धर्म के मामले में अपने आचार्यों के मार्गदर्शन के लिए आगे बढ़िए। और एक बात और कहनी है, संस्कृत अध्ययन के लिए आप निश्चित प्रयास करिए। एक शुद्ध देसी नस्ल की गौ माता का संरक्षण करिए, एक वृक्ष लगाइए, और एक बालक को संस्कृत पढ़ाइए। यदि नहीं पढ़ा सकते हैं तो जो गुरुकुल चल रहे हैं उन गुरुकुलों में सहयोग करके अपने संस्कृति को बचाने के लिए शुद्ध देसी नस्ल की एक गौ जरूर रखिए। यदि आपके पास और सामर्थ्य है
तो एक रामा गौधाम बनाइए और उसमें 11 गौवंश 108 गौवंश रखिए और शुद्ध देसी नस्ल की गाय का संरक्षण करिए, क्योंकि गाय बचेगी, वेद बचेगा, हमारी परंपरा बचेगी, तब हम बचेंगे। इसको बचाने के लिए आप अपने स्तर से प्रयास करना इसी समय से आरंभ कर दीजिए। जैसे गुरुजी ने बताया, शुरुआत आपने जिसके अगर गाय की घर के जगह तो उसकी कीजिए, और नहीं तो घर पे अगर गाय आ रही है, दुकान के आगे गाय आ रही है, उसको डांट के फटकार के मत भगाइए। अगर है तो रोटी दीजिए, भर नहीं तो जल पिला दीजिए। लेकिन सबसे छोटी सी एक निवेदन करूंगा, जितना हो सके गुरु आज्ञा का पालन करें, गुरुमुखी जरूर रहें, मनमुखी ना रहे। मैं ये नहीं कहूँगा जैसे कि किसी को पंडित को इसको गुरु बनाओ, लेकिन हाँ, गुरु बनाने से पहले, गुरु बनने से पहले शिष्य की पात्रता जरूरी है, मैंने ये भी बताया था। और गुरुजी ने जैसे बताया उनसे सवाल लूंगा। जैसे गुरुजी मुझे 3 चीज़ों विषय में बताया, जो सवाल आपके मैं अगली बुलेटिन में गुरुजी से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन गुरुजी ने बताया जैसे जो तांत्रिक की क्रिया या ज्योतिष आचार्य या पंडित पुरोहित से मिल सकते हैं, तो मैं उनसे पास जाके भी आपके सवाल लूंगा। लेकिन आप प्लीज़ भ्रमित मत होइए या झोला छापों के पीछे समझ पावर में नाम किसी का नहीं लूँगा। ये जो आपके मन की बात जानते हैं, ये कहते हैं मेरे करण पिशाची साधना है, ये वो साधना है, इसकी सच्चाई तक मैं जाने की कोशिश करूँ। हालांकि मैं चाहता हूं कि आपको अंधकार से उजाले की तरफ ला सकूं, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ला सकूं। 100 साल मैं जिंदा नहीं रहूं, लेकिन एक दिन आज भी रहूं तो ऐसा करूं कि आपके मन में सदा रह सकूं। मेरी लोगों की कोशिश रहती है लोगों को अलग रास्ते पे ना जाए। जो आज के लोग कहते हैं मैं आपके जीवन के पर्चा बता देता हूँ, पर्चा बना देता हूँ, कभी कहता है मैं ये कर देता हूँ और कोई कहता है मैं ये कर देता हूँ। पर्चा बनाने से भाग्य नहीं बदलेगा, इतना समझ लीजिए। पर्चे तो भूतकाल ही जान रहे ना। पर्चा नहीं, मान लीजिए किसी का पर्चा आपने बना दिया है, मान लीजिए आपने बता दिया कि तुम्हारे चाचा का या तुम्हारे पिताजी का या तुम्हारे नाना का नाम ये है, उससे क्या लाभ हो गया? उस व्यक्ति का क्या लाभ हुआ? उस समाज का क्या लाभ हुआ? यदि आप भविष्यद्रष्टा हैं तो आपको बताना चाहिए कि अब पहलगाम में हमला होने वाला है, आप ये होने वाला है, यहाँ बाढ़ आने वाली, यहाँ भूकंप आने वाला है। ऐसा कुछ यदि आप भविष्यवाणी करते हैं तब तो लाभदायक है। आपने पर्चा बता दिया और दुनिया भी पीछे भाग रही है, तो ऐसे भागने की जरूरत नहीं है। लाभ क्या हो रहा है, राष्ट्र का क्या हित हो रहा है, उस व्यक्ति का क्या हित हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। गुरुजी, मैं इतना जानता हूँ कि दुनिया में मनुष्य शरीर में कोई ऐसा नहीं है कि जो भविष्य जान सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो भविष्य जान सकता है। अगर भविष्य नहीं, भविष्य हम जान सकते हैं। हम बताएं आपको, भविष्य ये है कि आप सत्कर्म करिए, आपको सत्परिणाम मिलेगा। ये भविष्य है, ये सिद्धांत है। कुछ सिद्धांत की चीजें हैं, आप इसको करिए। आप फिर क्यों इधर उधर भटकते हैं? आप इधर उधर क्यों? जब आप सिद्धांत पता है कि सत्कर्म करेंगे तो उसका सत्परिणाम मिलेगा। बीज को देख के जैसे वृक्ष का अनुमान, हम किसी बीज को देख के कैसे कह सकते हैं कि ये वृक्ष बन जाएगा? सिद्धांत के आधार पर कह सकते हैं कि इसको यदि सही वातावरण मिला, सही मिट्टी मिली, सही धूप मिला, सही पानी मिला, सही वातावरण मिला, तो ये बहुत विशाल वृक्ष बनेगा। तो सत्कर्म करेंगे तो आपको सत्परिणाम निश्चित मिलेगा। ये भविष्य हम बता रहे हैं आपको, ये तो क्लियर हो गया। तो अब इधर उधर घूमने की, भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो। जो आपने कर्म किया है उसके परिणाम से आपको कोई नहीं बचा सकता। यदि दुष्कर्म है तो प्रायश्चित करिए, यदि सत्कर्म है तो उसका परिणाम मिलेगा। कुछ सिद्धांत की बातें समझ लीजिए, और आप ये समझ लीजिए कि जो आपके भाग्य में है वही अर्थ और काम आपको मिलने वाला है पूर्व जन्म के आधार पर। कोई भी पर्ची उसको बदल नहीं सकता है, वो मिलेगा, मिल करके रहेगा, और नहीं है तो नहीं मिलेगा। जैसे प्रभु जी ने कहा, ये सत्य बात है, कर्मों का मिलेगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, सभी से कहूंगा, आपके सवाल भले माता जी जैसे आपका कहा जो सवाल था मैं उनका भी लिया हूं और सभी से लूँगा, और गुरु जी से सवाल भी लूँगा। आपके जो कमेंट है मैं उन कमेंटों का जितने आधार पे भी सवाल लिए, और जैसे गुरु जी बताते हैं शास्त्रों के आधार पर बताते हैं, और जो ये कह सकता हूँ अनुभव के आधार पर भी बताते हैं, और ग्रंथों के वेदों के आधार पर भी बताते हैं। ऐसा नहीं कि अपने जो दिमाग में है वही नहीं, अनुभव ग्रंथों और शास्त्रों के आधार पर सत्संग रहती है। आज की सत्संग आपको कैसी लगी? आज की सत्संग में गुरु जी के जीवन के अनुभव रहे थे, और साथ साथ ये कहूँगा गौ सेवा से जरूर जुड़े, और गौ सेवा से जुड़ने का रास्ता वो आपके है, गुरु के मार्ग पे चलिए। पहले तो जो गुरु जी के से आप बात पूछिए, गौ रक्षा कैसे कर सकता हूँ, या अपनी गांव से कीजिए। गांव से नहीं कर सकते अपने मोहल्ले से कर सकते, मोहल्ले से नहीं कर सकते अपने घर से कर लीजिए। मैं यही कहूँगा, जरूर नहीं कि आप राज्य स्तर पर शुरुआत करें, अपने घर से, अपनी दरवाजे से शुरू कर लीजिए। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, में आपको बोलो नहीं, जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल की, जय भगवान की, जय आदि गुरु।